क्या रुबाब है रफ्तार का। लो भाई अब देखो वो जॉन डियर अब जोर लगाएगा महिंद्रा को और देखेंगे कि निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। चलो 1 2 3 लगाओ जोर। ओए ये देखो क्या कहने हैं कि मैं शौक को इतना बढ़ाना चाहता हूँ, इस चक्कर में मैंने घोड़े फ्री भी दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हम भराव करवा रहे हैं। पूरी रात हमने यहाँ पर ये देखो भाई मिट्टी डलवाई है, भराव करवाया है और यहाँ पर ट्रैक्टर फंस चुका है। ये लास्ट ट्रॉली है और लास्ट ट्रॉली में ही ये देखो भाई ट्रैक्टर फंस चुका है पूरी तरह से। भाई वो जॉन डियर ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर का भी जवाब नहीं है, बड़ा तगड़ा दमदार ट्रैक्टर है। उस ट्रैक्टर में शायद 2 चेन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा दूसरे ट्रैक्टर से। ये ट्रॉली खाली हो जाए एक बार। हाँ भाई ये ट्रैक्टर मजबूत हो, देखो कहीं भी चला जाता है, कहीं भी। हाय 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 ये फंस गया। ओए होए ये नहीं फंसने का भाई, ये नहीं फंसेगा। ये तो वाकई में दमदार ट्रैक्टर है। यहाँ फंस गया। ओए होए 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 होए, या तो अब ड्राइविंग काम आएगी या फिर ट्रैक्टर के दम काम आएंगे। ये हो गया भाई फेल। सही है सही है सही है सही है। ट्रैक्टर तो भाई वाकई में दमदार है, टायर भी बिल्कुल नए हैं ना। तो ये देखो निकल गया। लो भाई अब देखो वो जॉन डियर अब जोर लगाएगा महिंद्रा को और देखेंगे कि निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। चलो 1 2 3 लगाओ जोर। ओए होए 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 होए, ये तो कमाल चीज़ है, ये है सीन देखने लायक। चलो 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 कोशिश करो यार। बात ये है कि ज़्यादा बुरी तरह से गड्ढे में फंस गया है। देखो अब लगेंगे तगड़े झटके। इन्होंने सोचा है कि थोड़ी सी ट्रॉली में से मिट्टी निकाल दी जाए। चलो मिट्टी भी काफ़ी निकल गई है और अब देखते हैं। अभी भी कोई जवाब नहीं है। इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाना चाहिए। ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। दोस्तों हम अपने खेत पर पूरी रात हमने आज भराव करवाया है, लेकिन सुबह होते ही अब हेमराज भाई और पापा जी नपाई कर रहे हैं। इंच टेप से देख रहे हैं कि चौड़ाई कितनी है और फिर लंबाई देखनी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से हम अपने घोड़ों के स्टेबल्स यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि अब ये कितनी निकलती है ज़मीन। ये एरिया जो है 2 बीघे का, ये होने वाला है हमारे घोड़ों का और बाकी जो भी हमारा नेचर के साथ का कुछ भी जो बनावट होगी ना वो यहाँ होने वाली है। और उसमें अपना स्विमिंग पूल होगा, जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है ना वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह, और रहने के लिए घर भी होगा, सारी चीज़ वहाँ होंगी। और ये देखें भाई कितनी ज़मीन निकलती है, देखते हैं। लो भाई मेजरिंग हमने कर ली है और फिलहाल यहाँ पर ये ट्रैक्टर चालू है। जिस चीज़ की हमने भराई करवाई है ना उसे लेवल भी तो करवाना है, लेवल करवाना है, क्योंकि आज रात दोबारा से मिट्टी डलने वाली है और भी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे हम, ताकि हमारे घोड़े नीचे ना खड़े हों। और यहाँ पर पापा जी और हेमराज भाई अब भी थोड़ी सी नपाई तुलाई कर रहे हैं। वहाँ का भी हमें देखना है। देखो भाई जगह बहुत बड़ी है, वो है ये है जगह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फार्म हाउस बनने वाला है यहाँ। 1 घंटे यहाँ पर लोडर या जेसीबी कुछ भी कह दो, जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है ना वो आगे वो सिस्टम चला है। और देखें अब थोड़ा सा लगने लगा है कि हाँ ये जगह कितनी बड़ी है। ये देखो वहाँ से लेकर ये सारी, अभी तो खैर यहाँ मिट्टी और भी डलेगी, यहाँ भी डलेगी, सब में डलेगी मिट्टी। फिलहाल घर चलने का समय है, फार्म पर चलने का समय है। हम फार्म पर पहुंचने ही वाले हैं और देखो ये क्या हो रहा है। कुंदन घोड़ी और साथ में एनी और नंगी पीठ पर सवारी कर रहे हैं सुनील जी। भाई वाह भाई वाह। रुक जाओ आ रहा हूँ मैं। सुनील जी कैसे कर रहे हो? आज नंगी पीठ पर बैठ गए? रुक जाओ यहीं रोक के रखो, यहीं रोक के रखो बस। आप चाल पे। वाह वाह एनी भी साथ साथ है। ओ तगड़ी चल रही है भाई, तगड़ी। भाई वाह भाई सुनील जी ने तो बढ़िया चाल निकाल दी इसमें। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि नंगी पीठ पर सवारी कर रहे हैं बिना किसी गद्दे टैरू के। मेरी तो यार हालत बिल्कुल खराब है, पूरी रात जागना पड़ा है और आज भी शायद दिन में सोने को मिले या ना मिले। देखो यार ये बच्चों का खेल नहीं है, बड़े ज्यादा मेहनत लगती है हर चीज में। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई जरा फिर देखते हैं एक बार कुंदन कैसी निखरी है, उस दिन से आज में कितना फर्क है, देखते हैं। चल तो बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया। शाबाश बढ़िया जी बढ़िया। आयो यो किसी ने पकड़ रखी लो। बताओ बस बेटे बस बेटा बस सुनील जी ने बड़ी बैठा काम की चीजें करी हैं। बस कैप्टन को सुधार दिया तो फिर ये कुंदन क्या चीज है। बताओ क्या कह रही हो? ये देखो कुंदन कह रही है बस बेटा बस यहीं रुक जा। भाई वाकई में काफी चीजें सुधारी हैं। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया।
शाबाश। 2-3 बार और ऐसे अगर चढ़ गए ना फिर नहीं कुछ भी करेगी ये। चढ़ूं? हाँ कुछ कह रही है, बस बेटे बस बस मेरा बेटा बस बस रुकना है। हाँ, अभी चढ़ते एकदम से चलने लग जाती है, ये गड़बड़ है भाई। चलती ये भी धुआंधार ही है। शाबाश शाबाश शाबाश, स्मूथ वाली रेवाल है। और देखिए कितनी स्पीड की, सीधी बस बेटा चल सीधी। तगड़ी भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मीटर बहुत तगड़ा हो भाई। इसे मोड़ लो, वहीं उतर जियो। ऐसे मानो जैसे मीटर दे रही हो 30, 32, 33 का। गर्दन बड़ी कमाल की है इसकी और अप्सरा की। कबर्दन का एटीट्यूड घोड़ी का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आजा बेटा। ऐसे ही सुधार दो सबको। हाँ। हमें तो पहले ही बता दी। ये देखो क्या कहने हैं, सारे काम करती है, सारे काम। बहुत बढ़िया। मेरी शादी में नचवा दो घोड़े पहले। बात यह है कि हम नचाते नहीं है घोड़ों को, लेकिन जिसके अंदर डांस है वो तो है ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी इस घोड़ी को जो थोड़ा सा एकदम से जो चिल्लाती थी ना हमारे पास आती, उसे ऐसा बना देंगे। ये देखो भाई पूंछ के साथ क्या कर रहे हैं। घोड़ी बहुत अच्छी है हमारी ये कुंदन। चलो जी, अब रफ्तार की क्या सिचुएशन है जी? बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब दर्द कम है? दर्द कम क्या, बहुत नाम मात्र है। अच्छा, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। एक काम करेंगे इसके थोड़ी देर बाद, इसके बाद उसे निकाल लेंगे बाहर, है ना? थोड़ा देखेंगे सही बाहर कितनी। निकाला मैंने सुबह तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, अच्छा रेस्पॉन्स है, खुश है ना मतलब? बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, इसके बाद उसे निकालते हैं। वैसे भी जो है उसका भाई जैसे हम चाहते हैं उसको एक स्टैलियन बनाना, तबीयत से उसकी खातर पानी मुझे करना। उम्मीद ये है कि आपको भी इसका दिख रहा होगा कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा घोड़ा। हाँ, तैयार करेंगे इस बार। गंगे माई की कृपा ऐसी है कि वहां से आने के बाद भूख बहुत लग रही है। बिना किसी दवाई गोली के तैयार होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये कुछ मेरे भाई आए हैं मिलने के लिए। शौकीन हो जी। अच्छा, किस चीज के शौकीन हो? जी घोड़ों के? जी। आपके मतलब पिताजी को भी शौक होगा, जी। है ना? क्योंकि तभी आता है बच्चे में भी शौक। जी। चलो वीडियोस देखते हो हमारी? जी। अच्छा बोलो, सब्सक्राइब करो सब। सब्सक्राइब करो सब। दोस्तों अब बाजीराव अंदर जा रहा है और रफ्तार बाहर आएगा। लो भाई, रफ्तार बाहर आ चुका है और अब देखते हैं कि रफ्तार के अंदर क्या बदलाव आए हैं गंगा जी से आने के बाद। हमने उसको बिल्कुल तसल्ली से खवाई पियाई करी उसकी और उसे एकांत छोड़ दिया कि बिल्कुल बस अब तेरी सेवा करेंगे। भाई वाकई में बहुत फर्क है। ये देखो रफ्तार कितना बदल गया है पहले से। सारी हड्डियां वड्डियां छुप चुकी हैं, सिर्फ मसल मास बाहर आ रहा है, मसल मास। ओहो, और शाइनिंग बढ़िया वाली। और दूसरा है जैसे तुम वहाँ गए पुष्कर वगैरह, सारी वीडियो मैंने बहुत पसंद करी तुम्हारी भी। तुमने एक बछेरा लिया हो, जी जी जी, छोटे वाला लिया नहीं तुम, माथा पट्टा। हाँ जी, काला बच्चा। ये अदाएं हर किसी ना घोड़े में है ना घोड़े में है। दरअसल मैं अंदर ही कैद रहे थे, हाँ देखो अब खुश है वे। अब खुश है। मैंने कहीं ना भी थोड़े थोड़े बाहर निकाल लो। लो भाई, यहाँ पर हमने थोड़ी सी लंजिंग करवा दी है रफ्तार को। और देखें भाई क्या रुबाब है रफ्तार का। आहा, एक बार ये थोड़ा सा कम से कम 50 किलो वजन अगर इसके अंदर थोड़ा सा और बढ़ जाए, उसके बाद कोई तोड़ नहीं रहेगा इसकी सुंदरता का। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखो भाई सारी मसल्स बाहर आ रही है ना, जांग की, गर्दन की। बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा पसंद है जब रफ्तार इस तरह से कूदता है। ये देखें कितना सुंदर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी बाकी है। देखो सर्दियों में हम इस पर क्या मेहनत कर कर क्या बदलाव करते हैं। सुनील जी एक समस्या आ रही है। अब जैसे हमारे पास कोई कॉल करते हैं कि भाई साहब हमें भी बच्चा पालना है या हमें भी घोड़ा पालने का शौक लगा है, और वो कहते हैं कि देखो हमें आप पर ट्रस्ट है और हम चाहते हैं कि हम कहीं और से घोड़ा घोड़ी ना लेकर, क्योंकि घोड़ों के अंदर बारीकियां देखी जाती हैं, मार्किंग क्या है और कैसी उनकी हाइट है, बाल भौरी, हाँ सारी चीज़ देखी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें आपसे चाहिए। अब हमारे तो ये कोई से भी सब नोट फॉर सेल है, अपने में तो कोई सेल करने वाले के लायक चीज है ही नहीं है। और अब अगर बाहर से लाते हैं और फिर अगर उसे हम सेल कर देते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि यार ये तो क्या व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उसमें व्यापार नहीं हुआ, वो तो हम किसी का दूसरे का शौक करवा रहे हैं, शौक एक करवा किस्म से शौक को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल सही, तो ये तो अच्छी चीज है। बिल्कुल। देखो ऐसी बात भी नहीं है, मैंने जो घोड़िया लोग व्यापार सोच रहे हैं तो गलत है। गलत व्यापार बात क्या, है। वो व्यापार तो वो है कि हम अपने स्वार्थ के लिए ला रहे हैं, स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम तो दूसरे के कॉल करने पे ला के दे रहे हैं ना। और देखो मैंने आपसे इंस्टाग्राम पर भी बोला था, यूट्यूब पर भी बोला था कि मैं शौक को इतना बढ़ाना चाहता हूँ। इस चक्कर में मैंने घोड़े फ्री भी दिए हैं, बच्चे मैंने बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं लिया, वो मुफ्त दिए हैं बच्चे। लेकिन अब अगर मैं हर चीज़ को मुफ्त देने लग जाऊँ ऐसे तो फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। तो बात यह है कि जिस भी भाई को अगर घोड़े घोड़ी के ज़्यादा शौक है और वो हमसे ज़िद कर रहे हैं कि हम लेना चाहते हैं लेकिन आपसे,
तो हमारी फिर उनका हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको एक अच्छा घोड़े घोड़ी पलवाएं। हम तो ये चाहते हैं उन्हें अच्छी चीज मिले। कोई हाँ। नया आदमी है, उसको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही अच्छी बात है। चीज मिलेगी तो आगे तक के लिए वो हमसे जुड़ कर रहेगा। आगे तक के लिए जुड़ कर और रहेगा। हम अगर व्यापार करेंगे, अपना स्वार्थ देखेंगे, तो वो हमसे मिलेगा नहीं कोई। बिल्कुल, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि घोड़ा पालना छोड़ दे लोग। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा शौकीन इस लाइन में आए उतना ही ज्यादा फायदा है। ज्यादा शौक बढ़े। बिल्कुल, हर जगह जब घोड़े होंगे तभी तो मजा आएगा। सिर्फ हमारे पास ही घोड़े होंगे मजा नहीं है, हर जगह घोड़े होंगे, हर घर में घोड़े होंगे, तभी तो राइडिंग में मजा आया करेगा कि जो सारे के सारे एकजुट होकर राइड किया करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सोचते हैं हर गांव में से घोड़ा हो, हर गांव में जहाँ भी जाए वहीं पता लगे कि भाई इस गांव में भी उसके घोड़ा है, बिल्कुल उसके भी घोड़ा है, उसके भी। गांव में एक तो घोड़ा जरूर हो। तो भाई देखो, इस कर्तव्य को पूरा करने दो जो मैं सोच रहा हूँ कि हर जगह मैं घोड़ा चाहता हूँ, तो मुझे ये करने दो, ठीक है। कुछ घोड़े हैं जो हमारे पास हैं, इन्हें हम कभी सेल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं एक घोड़ा लेना चाहता हूँ, मुझे एक बच्ची चाहिए, तो उन्हें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।